एक बार गाजियाबाद में एक थाना पड़ता है मुरादनगर, आपने सुना होगा। गाजियाबाद में एक थाना पड़ता है मुरादनगर। सर्दियों का मौसम था। इंस्पेक्टर साहब थाने की विजिट करके आ रहे थे। थाना कुछ ऐसे है, मतलब ये रोड है और थाना यहाँ पर है और ऐसे करके रोड जा रही है ऐसे। तो इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी थी नीले कलर वाली, यूपी में नीली चलती। वो गाड़ी से जा रहे थे, आगे बैठे थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, पीछे गनर बैठे थे। तो यहीं पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, बुजुर्ग महिला, और रो रही थी। यहाँ पे रो रही थी, आंसू पहुंच रही थी अपनी साड़ी से। इंस्पेक्टर साहब ने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोकना, गाड़ी रोकी। इंस्पेक्टर ने कहा गाड़ी पीछे रो। महिला पीछे रह गई थी, थोड़ा पीछे ले लो, पीछे ली। जैसे ही इंस्पेक्टर सामने, महिला सामने, उन्होंने कहा अम्मा क्या बात है, काहे रो रही हो? उसने कहा नहीं बेटा रो नहीं रही। उसने कहा क्या बात है, रो काहे हो रही? तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हारे चेहरे से तुम आंसू टपक रहे हैं तुम्हारे, तुम अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पहुंच रहे हो, क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है, खाना वाना खाया? तो जैसे उन्होंने खाना वाना खाने वाली बात बोली तो अम्मा और रोने लगी। इंस्पेक्टर ने कहा बता भूख लगी है, खाना नहीं खाया क्या? उन्होंने कहा आओ अंदर आ जाओ थाने में। अम्मा को थोड़ा सा डर ता लगा, लेकिन पुलिस वाले ने प्यार से बोला अम्मा टेंशन मत लो, आपके बेटे की तरह आ जाओ। थाने में ले आए अंदर। थाने में मेज कुर्सियां पड़ी थी। मैस थाने में होती है, मैस खाना बनता है थाने वालों के लिए, पुलिस वालों के लिए। अम्मा से पूछा खाना खाया है आपने? उन्होंने कहा नहीं। तो कब से नहीं खाया? उसने कल सुबह खाया था, कल शाम को भी नहीं खाया। तो अम्मा, पुलिस वाले ने तब तो कुछ नहीं कही। मैस से किसी सिपाही से बोली कि अम्मा के लिए रोटी सब्जी ला के लाओ, दाल लेके आओ। सिपाही गया थाने में, थाली में ले आया दाल वाल सब्जी वब्जी रोटी और अम्मा को दे दिया। अम्मा जमीन पे बैठ रही थी खाना खाने के लिए। पुलिस वाले ने कहा नहीं जमीन पे नहीं, कुर्सी पे बैठो, मेज पे रख के खाओ। और वो खाते 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 रोने लगी। 5 मिनट में मुश्किल से खा लिया होगा, 5-10 मिनट में। अब इंस्पेक्टर साहब ने एक बात पूछी, एक बात बताओ अम्मा, रो काहे रही थी? उसने कहा नहीं बेटा भूख लगी थी, बस भूख अंदर से काट रही थी तो इसलिए आंसू आ गए। तुम्हारे पति कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा कि पति तो मर गए बेटा 3-4 साल पहले। अच्छा औलाद नहीं है कोई? औलाद है। औलाद है? औलाद के साथ क्यों नहीं रहती? बस बेटा बस रहते नहीं है। क्यों बेटा है बेटी है? 3 बेटे हैं। क्या 3 बेटे हैं? क्या बोला? 3 बेटे हैं। अम्मा ने बोला 3 बेटे हैं। पुलिस वालों ने कहा 3 बेटे हैं, क्या करते हैं आपके? ओ अम्मा ने कहा कि बड़ा वाला बेटा हमारा बैंक में नौकरी करता है। बैंक में? प्राइवेट बैंक में, सरकारी? बेटा पंजाब बैंक में। ऐसे ही बोला अम्मा ने, पंजाब बैंक में। अच्छा और बाकी 2 बेटे? जो बीच वाला है वो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है। ठेकेदार है काहे का? मकान की चिनाई का काम करता है। अच्छा और तीसरा जो है वो नौकरी करता है कंपनी में। मतलब 3 बेटे हैं और एक बैंक में है, एक कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार है और एक और नौकरी करता है। और तीनों में से किसी के साथ रहते नहीं हो क्या? नहीं। क्यों? आप रहते नहीं हो या वो रखते नहीं है? वो अम्मा रो गई। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा आप रहते नहीं है। पुलिस वालों ने कहा अम्मा उन तीनों का नंबर दो। तो जनाब दरोगा इंस्पेक्टर जो थे वो कहते हैं उन तीनों का नंबर दो। अम्मा कह रही नहीं बेटा उनसे कुछ मत कहना। अम्मा ने से बोले पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब, अम्मा मैंने कहा नंबर दो, मैं कुछ नहीं कह रहा। तो अम्मा की साड़ी का पल्लू था, साड़ी के पल्लू में अम्मा ने एक पर्ची बांध रखी थी। पर्ची दिलवा दी थी। साड़ी का पल्लू खोला, गांठ खोली और गांठ में से वो पर्ची निकाली। इसमें लिखे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है तो इस पर हमने लिखवा ली है किसी से। तो इंस्पेक्टर ने पर्ची खोली तो पर्ची में 3 नाम और 3 नंबर लिखे थे। इंस्पेक्टर ने तीनों को फोन करवाया, कांस्टेबल से, तीनों को फोन। और जब थाने से फोन जाता है तो अच्छे उठते हैं। फिर तो सीधा दरोगा ने या जो सिपाही था उसने बोल दिया कि ऐसे थाने से बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर साहब आपको थाने बुला रहे हैं, अभी के अभी आइए। उन्होंने अभी के अभी हमने कोई क्राइम किया क्या? अभी बोला आपको अभी थाने अभी के अभी आइए, आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और भाई साहब तीनों के तीनों आ गए। एक तो कार से आया, एक मोटरसाइकिल पे, एक स्कूटर था, एक्टिवा उससे आया। तीनों के तीनों आ गए और तीनों पीछे खड़े हो गए। और अम्मा कुर्सी पे बैठी थी, उन्होंने देखा नहीं था कि उनकी माँ बैठी है। तो पीछे एक बच्चा लड़का खड़े होकर कहता है कि इंस्पेक्टर साहब आपने बुलाया था क्या? तो इंस्पेक्टर जैसे ही उसकी तरफ देखते हैं तो जो माँ होती है वो इंस्पेक्टर के पैरों में पड़ जाती है। माँ इंस्पेक्टर के पैरों में पड़ जाती है, कहती है मेरे बच्चों को मारना नहीं साहब, मेरे बेटों को मारना नहीं। इंस्पेक्टर के पैरों में जब माँ पड़ती है, तीनों बेटे खड़े हुए देख रहे थे। तीनों के तीनों देख रहे थे कि माँ बैठी है हमारी। इंस्पेक्टर बताए क्या बोलते हैं, इस बूढ़ी माँ ने तुम तीनों को 9 महीने पेट में पाला। तुमने इसे ये नहीं पूछा कि इसे 2 दिन से खाना खाया कि 1 दिन से खाना खाया या सुबह से खाना खाया है? नहीं। और तुम तीनों की पिटने की बारी आने वाली थी। मैं मारता नहीं तुम तीनों को, लेकिन इसको डर था कि मैं मारूं ना तुमको। तो ये रोने लगी। ये माँ है, तुम्हें पिटते नहीं देख सकती और तुम इसे भूखे देख सकते हो। ऐसी औलाद होना बेकार है। अब इंस्पेक्टर प्यार से समझाते हैं, पता है क्या, आज मैं एक बात प्यार से समझा दे रहा हूँ, इसे तकलीफ मत देना, नहीं तो उसने तकलीफ देना शुरू की ना तो कहीं के नहीं जाओगे। जाओ तीनों के तीनों इसे अपने साथ लेके जाओ। आज के बाद ये दर भटकने नहीं चाहिए। पुलिस या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से 2 कदम बढ़ के कार्य करता है, वो जनता के कल्याण की सोचता है। और अब बैठ
एक बार गाजियाबाद में एक थाना पड़ता है मुरादनगर, आपने सुना होगा। गाजियाबाद में एक थाना पड़ता है मुरादनगर। सर्दियों का मौसम था। इंस्पेक्टर साहब थाने की विजिट करके आ रहे थे। थाना कुछ ऐसे है, मतलब ये रोड है और थाना यहाँ पर है और ऐसे करके रोड जा रही है।